नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है, इनकी उम्र 24 वर्ष है। सवाल थे कि ऑनलाइन सफलता मिलेगी या सरकारी नौकरी में सफलता मिलेगी, शादी कब होगी, किस प्रकार होगी, जीवन कैसा रहेगा। मुझे इनके हाथ में जो कुछ दिख रहा है, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका सवाल था कि आपकी जो मैरिज लाइन है, यहाँ पर जिसे कहा जाता है मैरिज लाइन, ये कुछ ही समय के अंदर दो भागों में स्प्लिट हो गई है। देखिए, यहाँ पर हल्का सा एक आभास हो रहा है कि ये ऐसे दो भागों में स्प्लिट होने वाली है। यदि मैं आपके ओवरऑल हाथ में देखूं, पूरे ही हाथ में, तो अगर ये रेखा इस प्रकार स्प्लिट हो भी जाती है तो ये अच्छा साइन एक नहीं माना जाता है। क्योंकि अगर ये आपके हाथ में ऐसा लग रहा है कि जो नीचे वाला पार्ट है वो ज्यादा बड़ा है, अगर इस प्रकार ज्यादा नीचे की ओर स्प्लिट हो जाती है तो ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। और यदि आपके हाथ में बृहस्पति देखा जाए, तो बृहस्पति के ऊपर मुझे कोई ऐसे बड़े शुभ साइन नहीं दिखते कि आपकी मैरिज लाइफ में आपको अच्छा लाभ मिले या फिर आपके जीवन में मैरिज लाइफ अच्छे से चले। तो आपको मैरिज लाइफ शादी के बाद जो आपको उपाय करने रहेंगे मैरिज लाइफ अच्छे चलने के लिए, आपको दे दिए जाएंगे। बट ये है कि अभी आपके हाथ में आपकी जो वैवाहिक जीवन रहेगा उसके बढ़िया चलने के योग नहीं दिखते हैं। आपके विचारों में, आपके जीवन साथी से विचारों में मतभेद रहेगा किसी न किसी टॉपिक को लेकर। उसके लिए आपको उपाय अभी से दे दिए जाएंगे। दूसरा आपका सवाल था कि क्या आपके हाथ में सरकारी नौकरी लगेगी, नहीं लगेगी। देखिए, सरकारी नौकरी लगना ना लगना एक बात अलग होता है। मुझे आपके हाथ में कहीं से कहीं तक सरकारी नौकरी से पैसा नहीं दिखता है। तो अगर लग भी जाती है तो शायद क्लर्क या कांस्टेबल लेवल पर ही आप जीवन बिता सकते हैं सरकारी नौकरी में। तो मेरी राय ये रहेगी कि सरकारी नौकरी में मत जाइएगा। हाँ, आपने एज अ टीचर पूछा, तो टीचर के लिए आपके हाथ में उपयुक्त मुझे योग दिखते हैं। सूर्य पर भी ये त्रिशूल हल्का सा बन रहा है और रेखाएं अच्छी हैं। ऐसा इंडिपेंडेंट वर्क के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने कार्य के लिए और सरकार से जुड़े क्षेत्र के लिए भी ये रेखाएं अच्छी हैं। अगर ये त्रिशूल पूरा बन जाता है तो सरकारी नौकरी लगने में भी देर नहीं लगेगी। तो आपको सूर्यदेव के उपाय दे दिए जाएंगे। अभी जैसी रेखाएं, देखिए, रेखा आपने नोटिस किया हो नहीं किया हो, लेकिन समय के अनुसार बदलती रहती है। ऐसा भी हो सकता है कि अभी आपके हाथ में सरकारी नौकरी कोई रेखा नहीं है, लेकिन आज से 4 साल बाद पूरी तरह रेखा बन जाए, रेखा पूरी क्लियर कट दिखे। अभी जितना सूर्य है, तो ये सरकारी नौकरी में पैसा नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं देता। इससे अच्छा आप अपना इंडिपेंडेंट काम करें, ज्ञान से जुड़ा कोई भी काम करें, उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। बाकी अगर मंगल पर आएंगे, तो ये आपके हाथ का मंगल का क्षेत्र है। यहाँ पर आपके हाथ में बहुत सारी आड़ी रेखा दिखती है। देखिए, ये आपको डेली लाइफ प्रॉब्लम्स देने वाली रहेंगी। जैसा आपका जीवन रहेगा वो इस प्रकार का रह सकता है कि आपको जीवन में छोटी छोटी समस्याएं बहुत ज्यादा मात्रा में आएंगी। एक टेंशन जाएगी नहीं, दूसरी टेंशन पहले आ जाएगी। इस तरह के दुष्प्रभाव मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। मंगल आपके हाथ में बहुत ज्यादा नेगेटिव है, आपको गुस्से की समस्या दे सकते हैं। आपको जल्दबाजी में अगर जब भी कोई कार्य करेंगे उसमें आपको नुकसान हो सकता है, और तरह तरह के आपको नुकसान ये मंगल की वजह से मिल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर रियल एस्टेट का कार्य करे तो नुकसान बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये चीजें भी मैं आपके हाथ में यहाँ पर मंगल पर देख पा रहा हूँ। तो मंगल आपके हाथ में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ये कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति डिफेंस में चला जाए तो भी बहुत दिक्कत रहती है। तो डिफेंस की नौकरी व्यक्ति के लिए नहीं होती। यहाँ पर अगर आएंगे तो शुक्र आपके हाथ के अच्छे हैं, तो कंफर्टेबल लाइफ, लग्जरियस लाइफ जीवन भर बनी रहेगी। आपका जो बड़ा पैसा रहेगा, बहुत बड़ा पैसा जो रहेगा, वो वेस्ट होगा, खर्च होगा, ये आपके ऊपर है। मैं देख पा रहा हूँ कि कंफर्ट की चीजों पर, जो कि एक सर्वाइवल के तरीके से ऊपर की चीजें होती है, जैसे कि अच्छे परफ्यूम्स, ब्रांडेड कपड़े, इन सारी चीजों का आपको शौक रहेगा और आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च इन चीजों पर करेंगे, जो चीजें कंफर्टेबल कंफर्टनेस लाती हैं जीवन में। यहाँ पर अंगूठे पर आड़ी रेखा दिखती है, तो आपका लॉजिक सेंस और आपकी तर्कवितर्क शक्ति जो रहेगी, लोगों से बात करने का तरीका या फिर लोगों के सामने अपनी बात रखने की जो क्षमता रहेगी, वो बहुत अच्छी रहेगी। व्यक्ति अपनी बात को सही तरीके से रख पाता है। यहाँ पर दो रेखा हो तो ये इस बात को शो करता है कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में अगर ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का नाम जाप करें सुबह सुबह उठकर, तो इस रेखा से लाभ मिलते हैं। मणिबंध की रेखा होती है, ये यहाँ पर 3 रेखा, अगर 4 रेखा हो तो और लाभ देखने को मिलते हैं। यदि आपकी जीवन रेखा देखी जाए, तो देखिए, जीवन रेखा पर बारंबार एक शादी की रेखा भी है आपके हाथ में अच्छी सी। तो शादी की रेखा भी दिखती है आपके हाथ में, तो शादी आपकी थोड़ी लेट होने के संकेत दिखते हैं साफ साफ। इसके बाद अगर आएंगे तो यहाँ पर एक रेखा इस प्रकार जा रही है, एक रेखा इस प्रकार जा रही है, एक रेखा ने इस प्रकार काटा आपके हाथ में। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। देखिए, जो जीवन रेखा है उस पर ये कट लग रहे हैं। जो कट होते हैं वो 3 तरीके से समस्या देते हैं। या तो व्यक्ति को करियर में प्रॉब्लम आती है, या फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, या फिर पारिवारिक समस्या आती है। किस्मत अच्छी है तो एक समस्या आएगी, और किस्मत साथ ना दे तो 2 से 3 समस्या आती ही आती हैं। जिस तरह के कट हैं, ये आपको कम से कम 5 से 6 महीने परेशान करेंगे। ये जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हैं, जैसे कि ये रेखाएं आपको परेशान करेंगी लगभग 36 के बाद। ये रेखा परेशान करेंगी आपको, समझ सकते हैं आप इसको, 43 से 50 के बीच, और ये 50 के 3 से 4 साल बाद की रेखा आपको परेशान कर सकती है। 3 से ये 1 2 3 4
5, 6, 7 से 8 बार आपको नुकसान जा सकता है। इसके साथ-साथ यहाँ पर ट्रायंगल भी है, तो बुढ़ापे के अंदर प्रॉपर्टी बनने के, वंश की वृद्धि होने के, पोती-पोतों का सुख मिलने के और घर में अच्छा लाभ मिलने के, खुशखबरी आने के, घर में अच्छा समय व्यतीत होने के भी योग इसी एज में ही दिखते हैं। नुकसान-फ़ायदा 50 वर्ष में साथ-साथ दिखता है, यहाँ पर केवल नुकसान 30-40 में दिखता है। इसके बाद यहाँ पर ट्रेवलिंग लाइन भी है, तो 60 वर्ष के आस-पास बड़ा सफ़र, घूमना-फिरना, बिज़नेस के पर्पज़ से, घूमने के पर्पज़ से, बट ट्रैवलिंग ज़्यादा है, तो शायद बुढ़ापे के अंदर तीर्थ यात्राओं के दर्शन आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैवल लाइन है, तो यात्राएँ बहुत रहेंगी, संतान द्वारा सेवा भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद से ये फिश साइन है, मैं एक बार ध्यान से देख लेता हूँ। जी हाँ, ये प्रॉपर फिश है, ये फिश साइन ही है। देखिए, मछली का चिन्ह केतु पर्वत पर मिल रहा है। जब मछली का चिन्ह केतु पर्वत पर पाया जाए, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में ऐसे कार्य ज़रूर करते हैं कि कहीं न कहीं अपनी सद्गति को प्राप्त करते हैं और अपनी अंतर आत्मा को सैटिस्फाई कर देते हैं। मतलब जीवन में कभी ऐसे कर्म नहीं करेंगे कि आप शीशे में अपने आप को सामने खड़े होकर ना देख पाएँ, नज़र से नज़र ना मिला पाएँ। ऐसे कर्म नहीं करेंगे और ये कहीं न कहीं, अगर मैं सीधा-सीधा बोलूँ, तो ये व्यक्ति को मोक्ष और मुक्ति की तरफ ले जाता है, व्यक्ति के बुढ़ापे में या फिर अंतिम समय के बाद। ये इस बात को शो करता है। तो जीवन में देखिए, ये जो साइन है, ये काफ़ी रेयर होता है। ये साइन आप समझ सकते हैं कि अगर मैंने 1000 हाथ देखे हैं, तो मुझे ये साइन 4 या 5 हाथों में मिला है। ये इतना रेयर होता है। ये इस बात को दिखाता है कि कहीं न कहीं अगर सत्कर्म करते हैं, तो भाग्योदय अपने आप होगा, अच्छा होगा और आप जैसे कर्म कर रहे हैं, तो आप अभी से ही अच्छे, अपने भले के लिए, समाज के लाभ के लिए और अपनी खुद की सद्गति यानी मोक्ष और मुक्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये इस बात को शो करता है। तो बहुत ही बेहतरीन साइन है, बहुत ही बढ़िया साइन है। अच्छे कर्म आपको कराएगा, लोगों का भला करवाएगा, समाज सेवा के प्रति आपके जीवन में आपको लाभ मिलेगा। ये सारी चीज़ें, ये केवल इकलौता साइन दिखाता है। ये साइन इतना शुभ होता है, इतना शुभ होता है। देखिए, मछली का साइन अगर सूर्य पर होगा, तो व्यक्ति बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, बहुत बड़ी सरकारी नौकरी लेने वाला होता है। मछली यहाँ पर बन जाए तो व्यक्ति बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, व्यापारी बनता है। राहु पर बन जाए तो व्यक्ति स्टॉक मार्केट से, जुए सट्टे से करोड़पति बनता है। यहाँ पर बन जाए तो व्यक्ति बहुत बहुत ही बड़ा प्रॉपर्टी डीलर, यहाँ पर बन जाए तो व्यक्ति बहुत बड़ा शिक्षक। तो अलग-अलग पहलू होते हैं। ये अगर यहाँ पर बन जाए तो व्यक्ति एक बहुत अच्छा साधक, भगवान की भक्ति करने वाला और अपने कुल का नाम रोशन करने वाला व्यक्ति होता है और अपने जीवन में, बुढ़ापे में भगवान को पाने के लिए बहुत कठिन प्रयास करता है, सफल होता है। ये इस बात को शो करता है। चलो, इससे आगे बढ़ते हैं। बाकी मुझे आपके हाथ में यहाँ पर चंद्र पर ऐसा कोई बढ़िया साइन नहीं दिखता, तो चंद्र नॉर्मल है, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, न्यूट्रल हैं। ना अच्छे प्रभाव दे रहे हैं, ना बुरे प्रभाव दे रहे हैं। बाहरी मंगल भी बढ़िया है और ये आपके बुध हैं। बुध पर मुझे ऐसा कोई बड़ा साइन नहीं दिखता, यहाँ पर हल्का सा क्रॉस भी है। तो व्यापार जब भी करने चलेंगे, चाहे अपना खुद का हो, कैसा भी हो, उसमें आपको नुकसान फायदे साथ-साथ चलेंगे। सूर्य पर ऐसा कोई बड़ा साइन नहीं है सरकारी नौकरी का। छोटी नौकरी होगी, काफ़ी साइन है। शनि पर मछली है, एक और मछली हाथ में दिखती है, ये व्यक्ति का बुढ़ापा सुधार देती है। व्यक्ति कर्मठ होता है, धार्मिक होता है, धर्म पर चलने वाला होता है, हर धर्म पर विश्वास नहीं करता, अपने धर्म को मानते हैं और कर्म पर विश्वास करते हैं और अपने कर्म द्वारा अपना भाग्योदय भी करते हैं। ये आपके हाथ में गुरु हैं, एक अच्छे टीचर बनने के पूरे-पूरे योग दिखते हैं आपके हाथ में यहाँ पर। धनुषाकार रेखा नहीं बनी तो आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में चूक होगी और कहीं न कहीं पछतावा भी होगा कि मैंने उस समय वो निर्णय लिया होता तो आज मैं अच्छी अवस्था में होती या फिर अच्छा लाभ मिलता। मैंने वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो मुझे आज अच्छे लाभ मिलते। ये सारी चीज़ें। तो पैसे के इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस, लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस, पर्सनल डिसीजंस लेने व्यक्ति को चूक हो जाती है। देखिए, सूर्य की उंगली काफ़ी छोटी पड़ गई है। आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ईगोइस्टिक आप काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। इसमें आपको नुकसान भी देखने को मिलेगा। ऐसे व्यक्ति रिस्की नहीं होते। जहाँ रिस्क लेने वाली बात होती है, वहाँ अपने 4 कदम पहले ही पीछे डाल लेते हैं। ये एक नुकसान देखने को मिलेगा और बुध की जो उंगली है, ये इस प्रकार घूम कर जा रही है। पैसा कमाने की ललक, पैसा कमाने की भूख व्यक्ति के अंदर काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पर ये रेखा छोटी पड़ गई है, तो व्यक्ति को जीवन में एक इन्वेस्टर नहीं बन पाता अच्छा। एक अच्छा लोगों को जो मैनेज करने वाली क्षमता होती है, उसमें कमी देखने को मिल जाती है। यदि मस्तिष्क रेखा देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा इस प्रकार है, प्रकार चल रही है और ये आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा का सम्मेलन दिखता है। एक नहीं है, 2 से 3 मस्तिष्क रेखा दिखती हैं। तो कहीं न कहीं जीवन में ऐसी चीज़ें ज़रूर आएँगी कि एक डिसीज़न लेना होगा, 2 रास्ते होंगे, कन्फ्यूज़ बहुत रहेंगे आप। करियर को लेकर, पर्सनल लाइफ़ को लेकर कन्फ्यूज़न दिखती है साफ-साफ। देखिए, एक मस्तिष्क रेखा हो तो व्यक्ति एक काम करता है, उसमें आगे बढ़ता है, सफलता सिद्ध कर लेता है। लेकिन 2 मस्तिष्क रेखा हो तो डबल माइंडेड हो जाते हैं, कन्फ्यूज़न जीवन भर रहती है। हृदय रेखा आपकी बहुत बढ़िया है, नीचे को ट्रायंगल व्यक्ति को हार्ट इश्यूज़ देता है, समस्या देता है और डायबिटीज़ तो नहीं होती, बट कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना, बीपी हाई रहना, ये समस्या हो जाती है। ये रेखा माँ की सेवा करने वाले के हाथ में पाई जाती है। यहाँ पर अगर आएँगे तो ये रेखा भी गुरु की तरफ जा रही है। देखिए, ज्ञान से आप बहुत प्रभावित हैं और ज्ञान से ही आपका भाग्योदय होगा। इवन बहुत बड़े लाभ तो सरकारी नौकरी से नहीं देख पा रहा, बट जैसे आपने बताया आप ऑनलाइन एजुकेटर भी हैं,
तो उससे आपको लाभ मिल सकता है। एक और बड़ी समस्या आपके हाथ में ये है कि आपकी भाग्य रेखा में दम नहीं है। ये लाइन क्लियर है, ये लाइन काफ़ी क्लियर है, लेकिन अगर भाग्य रेखा पर आएँगे तो भाग्य रेखा क्लियर नहीं है, क्योंकि देखिए भाग्य रेखा मछली से ही चलती है, यहाँ तक चली, फिर यहाँ पर एक कट लगा, यहाँ पर भाग्य रेखा यहाँ पर हल्की सी है, फिर एक कट लगा, फिर यहाँ पर थोड़ी बहुत भाग्य रेखा में सुधार आया है। मतलब इतना बढ़िया सुधार तो नहीं है, बट जितनी खराब थी ये, उससे तो सुधार है। वो कब है? वो मुझे दिखता है 35 वर्ष की उम्र के बाद। इस तो अगर छोटी से छोटी सरकारी नौकरी लगनी होगी तो इस एज में लग जाएगी, बट ये इतनी मजबूत भी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा लाभ दे दे। तो यहाँ से थोड़ी बहुत भाग्य रेखा में सुधार आया है, यहाँ से भाग्य रेखा चलती है, फिर यहाँ पर भी ये विश्लेषण बना देती है। तो ये भाग्य रेखा का आपका पूरा सिनेरियो है। देखिए जैसी भाग्य रेखा है आपके हाथ में बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, एक बड़ा पैसा कमाने के संकेत नहीं देती है। चाहे ऑनलाइन ले लीजिए, चाहे सरकारी नौकरी ले लीजिए, ऐसे संकेत नहीं मिलते हैं। इसके लिए आपको उपाय दिए जाएंगे। आपको उपाय किस किस के दिए जाएंगे? एक तो ये राहु रेखा है जो काट कर चल रही है, मंगल की ओर भी आ रही है। भाग्य रेखा कमजोर है, और आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। तीसरा एक उपाय कर लीजिएगा। देखिए ये सर इतना मजबूत है, लेकिन देखिए मान के चलिए अगर आपने किसी से झूठ बोला, किसी से बददुआ लेती है, अगर आप किसी से बददुआ लेती हैं, किसी से बेईमानी कर दी, तो ये साइन रातों रात गायब हो जाता है। ये इतना रेयर साइन होता है, तो इसको मजबूत करने के भी आपको उपाय दिए जाएंगे जिससे साइन आपको हमेशा लाभ दे। तो राहु रेखा है, भाग्य रेखा, सरकारी नौकरी लग जाए, सूर्य के उपाय आपको दूंगा, और फिश के साइन हमें व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि हमें ये उपाय दे दीजिए, वो सारे पर डिटेल में पहुंचा देंगे। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल जो वीडियो में हम नहीं बता पाए आपको पूछना रहेगा, पूछ लीजिएगा। आपने एक इंटरकास्ट का पूछा था कि शादी कैसी होगी। आपके हाथ में मुझे लव मैरिज के कोई संकेत नहीं दिखते, तो शादी आपकी अरेंज ही होगी। हाँ, तो अरेंज मैरिज होगी। और कोई सवाल जो हम नहीं बता पाए पूछ लीजिएगा। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे इनसे सेटिस्फाई नहीं है, जो भी है सब बता दीजिएगा। हमने पूरी कोशिश की कि आपके हाथ की हर एक रेखा का निचोड़ आपको निकाल के दे दें। अपने डाउट, अपने क्वेरी और अपना रिव्यू बता दीजिएगा, और अपने उपाय लिख दीजिएगा। ये चारों हमको आपके उपाय डिटेल में पहुंचा देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।